सेकंड है टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। सो वंस अगेन मैं सेम सिग्नल कंसिडर करता हूं यहां पर, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन समझते हैं। देखिए -1 से लेके +1 तक f ऑफ t की वैल्यू है 1, f ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर -1 to +1 and it is 0 for all other points of time otherwise. So टाइम शिफ्टिंग, जिसके नाम से ही हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, सिग्नल को क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, मतलब धक्का दिया जाएगा। ऐसे हो सकता है कि राइट शिफ्ट कर दिया जाए, हो सकता है कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया जाए। तो जब हम सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, यानी कि इसको मैं इसी स्केल पर इस तरफ अगर लेके आता हूं, तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल। ओके, और जब हम उसे राइट शिफ्ट कर देते हैं, तब हम उससे बोलते हैं टाइम डिले सिग्नल। यानी कि टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन की दो रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट है टाइम डिले, ओके, सेकंड है टाइम एडवांस। यानी कि टाइम स्केल पर या तो सिग्नल क्या होगा, डिले होगा, या टाइम स्केल पर सिग्नल क्या होगा, एडवांस होगा। क्लियर है? चलिए, या तो डिले होगा सिग्नल या फिर एडवांस होगा। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए अगर मैं t को t-2 से रिप्लेस कर दूं, ओके, t बिकम्स t-2, शिफ्ट बाय 2, सिंपली इसे हम क्या बोलेंगे, टाइम शिफ्ट बाय 2, यानी कि 2 देख के हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ये 2 से शिफ्ट होगा। अब या तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा द वैल्यू 2 से, या ये लेफ्ट शिफ्ट होगा। चलिए समझ लेते हैं कहां शिफ्ट होना चाहिए इसको। देखिए, अब मुझे f ऑफ t को f ऑफ t-2 लिखना है, तो जहां भी मुझे t दिख रहा है वहां पर मैं क्या कर दूंगा, t-2 कर दूंगा। तो दिस इज f ऑफ t-2 नाउ, दिस इज इक्वल टू 1 विच इज फ्रॉम -1 टू +1, और यहां पर t की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा t-2, और ये हो गया +1, और इसकी वैल्यू यहां पर है 0 फॉर ऑल अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। बाकी सभी अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है, 0, अदरवाइज क्या है, 0। चलिए, तो अब जो रिजल्टिंग जनरेट होगा उसको लिख लेते हैं। अब जो -t-2 दिख रहा है यहां पर हमें, है ना, t-2 में मैं क्या करूं, अब पूरे में +2 अगर कर दें हम, तो यहां पर t-2 ब्रैकेट +2, तो क्या हो जाएगा, t रह जाएगा सिर्फ। ओके, तो यहां पर तो रह जाएगा t, यहां पर +2 किया तो ये कितना बन जाएगा, +1, ओके, और यहां पर +2 किया तो ये बन जाएगा +3। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो f ऑफ t-2 सिग्नल है उसकी वैल्यू 1 होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, कहां से कहां तक, और लिख रहे हैं, कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 के इन बिटवीन। यानी कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक 1 हो जाएगी, 1 से लेके 3 के इन बिटवीन। मतलब अगर हम इस सिग्नल को यहां पर ड्रॉ करते हैं, तो -1 से लेके +1 में इसकी वैल्यू थी 1। अब ये जो नया सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू हो जाएगी कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। समझते हैं, आप ध्यान से समझें और इसे नोट कर लें। 1 से लेके 3 तक, दिस इज f ऑफ t-2, और ध्यान देंगे वैल्यू स्केल पर इसकी वैल्यू हमने 1 रखी है, तो ऑब्वियस है कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देखिए, अकेला टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो सिग्नल की बिड्थ अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हम कोई कंप्रेस या एक्सपेंड थोड़ी कर रहे हैं। वो टाइम स्केलिंग करता है कि सिग्नल की बिड्थ को कम कर देता है। क्लियर है? या तो उसे बढ़ा देगा या बिड्थ को कम कर देगा। ये क्या करेगा, उसी सिग्नल को, ओरिजिनल फॉर्म को ही शिफ्ट कर देगा स्केल पर या तो उधर लेके जाएगा खींच के, या इधर ले आएगा। दैट्स कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो अभी हमने यहां पर क्या किया है, इसे राइट शिफ्ट किया, इसे बोलते हैं हम टाइम डिले ऑपरेशन। व्हाट इज दिस ऑपरेशन, इट्स कॉल्ड टाइम डिले ऑपरेशन। क्लियर है? ओके, चलिए अब बात करते हैं हम टाइम एडवांस की। यानी कि अब अगर मैं यहां पर सेकेंड पार्ट की बात करूं, लेट्स सी, अब अगर हम t को t+3, यानी कि here I am going to shift it by the time shifting by 3. Time shifting by 3.
ओके, ये बात समझ में आ गई हमें, टाइम शिफ्टिंग बाय 3 होना है। तो अब देखिए एफ ऑफ टी को हम कन्वर्ट करते हैं यहां पर एफ ऑफ टी प्लस 3 से, यानी कि एफ ऑफ टी को हमने रिप्लेस किया किससे, एफ ऑफ टी प्लस 3 से। ओके लेट्स सी, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कहां से कहां तक 1 थी, -1 से लेके +1 में। अब मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, जहां भी मुझे लिखना 1, ये लिखा मैंने 1, -1 से, अब यहां पर t की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बस t + 3 + 1, और यहां पर हम लिख ही रहते हैं एज यूजुअल 0 फॉर अदरवाइज। इसको थोड़ा प्रॉपर लिखेंगे तो ऑब्वियस है आपको एक चीज समझ में आ रही होगी इसमें कि अगर हम पूरे में क्या कर दें, -3 कर दें, तो जैसे यहां पर कितना है t + 3 है, तो यहां पर -3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां -3 करेंगे तो -4 हो जाएगा ये। तो यहां से चलेगा -4 से लेके t, -3 किया तो -2, यानी कि इसकी अब जो वैल्यू रेंज होगी वो -4 से लेके -2 के बिटवीन जो वैल्यू होगी इसकी वो होगी 1। यानी कि अगर मैं इसे ड्रॉ करूं ऑन दिस स्केल, लेट्स सी, तो इस तरह से ये -4 से -2, समवेयर हमने यहां पर अज्यूम कर लिया कि -4 है, ये -4 से लेके -2 के बिटवीन इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। दिस इज व्हाट वी हैव रिप्रेजेंटेड एफ ऑफ टी + 3। तो इसे हम बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल। दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम एडवांस्ड सिग्नल। यानी कि जब सिग्नल राइट शिफ्ट होगा तो उसे हम बोलते हैं टाइम डिले ऑपरेशन, और सिग्नल जब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो हम उसे बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल। यानी कि एफ ऑफ टी से अगर हम इस सिग्नल को कंपेयर करते हैं तो ये है एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी और ये है डिलेड फॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। यानी कि टाइम शिफ्टिंग के 2 ऑपरेशन हमने समझे, टाइम डिले, टाइम एडवांस। ओके, एडवांस मींस लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द सिग्नल, डिले मींस राइट शिफ्ट ऑफ द सिग्नल। ओके, समझिए जरा ध्यान से, जैसे हमने यहां पर विजिबली आपको क्या दिख रहा है, जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें क्या दिख रहा है आपको विजिबली यहां पर सब्ट्रैक्शन बाय 2 दिख रहा है हमें, है ना, t becomes t - 2, that means visibly it is subtracted by 2, t - 2। विजिबली यहां पर सब्ट्रैक्शन है। ग्राफ में अगर आप नोटिस करते हैं तो -1 + 2 करके जरा देखना कितना आएगा, -1 + 2 होता है +1, 1 + 2 + 3। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब यहां पर हमें सब्ट्रैक्शन दिखता हो तो यहां पर ग्राफ में हो जाता है एडिशन, यानी कि दिस इज जस्ट अपोजिट टू द नेचुरल एक्सपेक्टेशन एज वी हैव सीन इन द टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग में भी हमने यही चीज नोटिस की कि जब हम ग्राफ में मल्टीप्लाई बाय फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन में, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ग्राफ में वो डिवाइड बाय 2 की तरह एक्ट होता है। ओके, और जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ग्राफ में वो क्या हो जाता है, बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें यहां पर जब सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो ग्राफ में एडिशन रिफ्लेक्ट होता है, और जब यहां पर हम एडिशन करते हैं तो ग्राफ में सब्ट्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है। देखें जरा, मैंने क्या किया, t को t + 3 किया है, +3 किया है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, t को -3 किया, -1 -3 -4 1 -3 -2। क्लियर है जब सभी को? यानी कि अब जरा कंक्लूड कर लेते हैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन को। क्या मायने हुए टाइम शिफ्टिंग के, देखें जरा। टाइम शिफ्टिंग में सिंपली हम t को कन्वर्ट करते हैं किसमें, t ± t0 में। ओके, अब अगर ये t ± t0 यानी कि हमारे पास जो सिग्नल आया है वो f ऑफ t से या तो क्या बनेगा, f ऑफ t + t0 बनेगा, या फिर वो क्या बनेगा, f ऑफ t - t0 बनेगा। यानी कि या तो ये बनेगा या फिर ये क्या बनेगा, f ऑफ t + t0 बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हम इसे f ऑफ t - t0 बोल रहे हैं, यहां पर t0 क्या है, द पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल वैल्यू। ओके, अब इट कुड बी फ्रैक्शनल वैल्यू, इट कुड बी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल वैल्यू है। तो f ऑफ t - t0, तो ये हमने बोला इसे, दिस इज कॉल्ड टाइम डिले सिग्नल। टाइम डिले का मतलब होगा यहां पर
सिग्नल क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट होगा। और जब हम कर रहे हैं एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट, तो इसे हम बोलते हैं टाइम एडवांस्ड सिग्नल। और जब भी सिग्नल क्या होगा, टाइम स्केल पर एडवांस्ड होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो सिग्नल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट, दैट्स कॉल्ड टाइम एडवांस्ड सिग्नल। क्लियर हो गई बात सभी को? यानी किसी भी अमाउंट से हमें अगर टाइम स्केल पर सिग्नल को शिफ्ट करना हो, तो वहां पर हम परफॉर्म करते हैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, जिसमें हम राइट शिफ्ट कर सकते हैं, जिसे डिले ऑपरेशन बोला जाता है, और इसमें हम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं टाइम एडवांस सिग्नल। क्लियर है ये बात? चलिए, अब यहां पर ये होगा टाइम शिफ्टिंग। क्लियर हुआ सभी को? टाइम शिफ्टिंग में हमने क्या कंक्लूड किया फाइनली? ओके, यानी कि इफ इट इज, अगर हम विजुअली एडिशन देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में, जैसे मैंने देखा एफ ऑफ टी बिकम एफ ऑफ टी प्लस 3, तो वहां पर हमें प्लस 3 दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। देन और ग्राफ में अगर ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन में अगर ये क्या है, विजुअली सब्ट्रैक्शन है, तो ग्राफ में अंदर क्या होगा, ये एडिशन होगा। बात समझ में आ गई? दिस इज टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। चलिए, एक ऑपरेशन इसमें और बचा हुआ है, टाइम रिवर्सल। चलिए उसकी बात कर लेते हैं, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। सो मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर।